नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसने फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया गया। जैसा कि हम जानते हैं 3 मई को जो है प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ये फ्रांस का गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें देखें कुल 180 देशों के लिए आखिरी सूचकांक, जहां यूरोपीय देश नार्वे शीर्ष स्थान देख लेते हैं। तो शीर्ष स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के शीर्ष 5 देश में फर्स्ट पोजीशन पर नार्वे है। इसका स्कोर 95.16 है। इसके बाद क्रमशः सब देश हैं। ये सारे देश इसमें देखें तो यूरोप के ही है। और इसमें भारत की स्थिति को देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। यह एशियाई देशों में उत्तर कोरिया सबसे निम्न स्थान पर है। यानी एशियाई देशों में देखें तो सबसे निम्न स्थान पर उत्तर कोरिया है। प्रेस सूचकांक में विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत 161वीं रैंक प्रदान की गई। भारत के लिए सूचकांक 36.62 आंकड़े था, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत में अति गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक भारत की स्थिति में गिरावट का ही सिलसिला बना हुआ है। पिछले वर्ष 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 150वां था, जबकि उससे पूर्व 2021 में 142वां स्थान था। भारत के पड़ोसी देशों केवल भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लिए यह सूचकांक 40 से अधिक तथा शेष सभी पड़ोसी देशों में सूचकांक 40 से कम है, जो प्रेस की अति गंभीर स्थिति के प्रतीक है। सूचकांक भारत की चिंताजनक स्थिति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि 180 देशों की रैंकिंग नेपाल 95वां, श्रीलंका 135वां, पाकिस्तान 150वां, अफगानिस्तान 152 जैसे पड़ोसी देशों से प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति भारत से बेहतर इस रिपोर्ट में बताई गई। केवल बांग्लादेश 163वां, म्यांमार 173वां, चीन नीचे से दूसरा यानी 119वां स्थान यानी भारत से पीछे है। यानी चीन जो है नीचे से दूसरा, इसका मतलब 180 देशों में जो है नीचे से दूसरा स्थान चीन का है। चीन से खराब स्थिति वाला एकमात्र देश देखें तो उत्तर कोरिया 180वां अंतिम स्थान है। सूचकांक 2023 में 180 देशों में शीर्ष स्थान नार्वे का है, जबकि 50 क्रमशः आयरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन का है। नार्वे लगातार 7 वर्षों से इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसके पश्चात क्रमशः फिनलैंड, नीदरलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के स्थान हैं। देखें तो सबसे न्यूनतम स्थान देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर। इसका पॉइंट स्कोर देखें तो 21.72। इसके बाद चाइना नीचे से दूसरे स्थान पर है, इसका 22.97 है। इसके बाद क्रमशः वियतनाम, ईरान और तुर्कमेनिस्तान है। नेक्स्ट देखें तो सूचकांक के भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं सारणी के रूप में। तो यहाँ देखा जाए तो इसमें जो है भारत से अच्छी स्थिति वाले में देखें देश भूटान जो है, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग जो है 90 है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बेस्ट स्थिति में ही है। इसके बाद नेपाल 95, 135 श्रीलंका, 150 पाकिस्तान, 152 अफगानिस्तान। इसके बाद भारत की स्थिति, भारत 161 स्थान पर है। और इससे नीचे देखें भारत से जो नीचे का है वो केवल बांग्लादेश, म्यांमार और चीन है। चीन जो है नीचे से दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देखें इसमें किसी देश के लिए RSF का विशेष प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मान 0 से 100 के बीच होता है। सूचकांक का 85 से अधिक होना प्रेस की अच्छी स्थिति का संकेतक है। 70 से 85 के बीच सूचकांक प्रेस की संतोषजनक स्थिति दिखाता है। 55 से 70 के बीच सूचकांक प्रेस की समस्यात्मक स्थिति बताता है। 40 से 55 के बीच सूचकांक प्रेस की कठिन डिफिकल्ट स्थिति बताता है। सूचकांक का मान 40 से कम प्रेस की अति गंभीर वेरी सीरियस स्थिति दर्शाता है। विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट 2023 में जिन 180 देशों के लिए सूचकांक आंकलित किए गए उनमें से 31 देशों में प्रेस की स्थिति अति गंभीर है, जबकि 42 देशों में मुश्किल है, 55 देशों में समस्यात्मक, 52 देशों में संतोषजनक अथवा अच्छी है। फिनलैंड बना नाटो का 31वां सदस्य देश। देखते हैं फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा गठबंधन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो का पूर्ण रूप है। नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया। इसे रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। हालांकि तुर्की की आपत्ति के कारण स्वीडन की सदस्यता का मामला अभी अधूरा है। फिनलैंड की सदस्यता यूरोप की सुरक्षा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ से अपने हार के बाद इस देश ने तटस्थता अपनाई थी, लेकिन इनके नेताओं ने यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद संकेत दे दिए थे कि नाटो गठबंधन शामिल होना चाहते हैं। फिनलैंड की सदस्यता तब आधिकारिक हो गई जब इसके विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को प्रक्रिया को पूरा करने वाला दस्तावेज। इसके बाद फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बन गया। नाटो की सदस्यता संबंधी दस्तावेज अमेरिकी विदेश विभाग के पास रहते हैं। नाटो की स्थापना देखें 4 अप्रैल यानी नाटो के 4 अप्रैल 2023 को 74वीं वर्षगांठ थी। यानी इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। तो 4 अप्रैल 2023 को इसकी 74वीं वर्षगांठ थी। स्थापना के वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर होते अपनी वर्षगांठ के दिन ही फिनलैंड को शामिल करने पर नाटो के ऐतिहासिक कदम उठाया। फिनलैंड के गठबंधन में शामिल होने वाले आग्रह को मंजूरी देने वाला तुर्की नाटो का अंतिम देश है। स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके गठबंधन में शामिल होने में कुछ वक्त लग सकता है। टाइम 100 सूची में अभिनेता शाहरुख खान से स्पेशल देखते हैं। बॉलीवुड नेता शाहरुख खान ने अप्रैल 2023 में जारी टाइम मैगजीन के 2023 टाइम 100 पोल में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर उन ईरानी महिलाओं का ग्रुप है जिन्होंने हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन किया था। मैगजीन की सूची में तीसरे नंबर पर दुनिया भर के कोविड हेल्थ वर्कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन चौथे, जबकि फुटबॉलर लियोन मेसी 5वें स्थान पर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो यहाँ पर टाइम मैगजीन के अनुसार इस सर्वे में दुनिया भर के 12 लाख लोगों ने हिस्सा लेकर वोट दिए। शाहरुख इस पोल में 4% वोट मिले। दूसरे नंबर बुर्के का उपयोग करने वाले ईरानी महिलाओं को 3% वोट मिले। ईरानी महिलाओं को मैगजीन द्वारा 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। इंपॉर्टेंट ये है कि ईरानी महिलाओं को मैगजीन द्वारा 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर खिताब भी मिला है। इसके बाद 2% मतों के साथ तीसरे स्थान पर है वे स्वास्थ्यकर्मी जो 2020 में कोरोना महामारी की अग्रिम पंक्ति में थे। चौथे नंबर पर प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल जिन्हें 1.9% वोट मिले। इस साल हैरी अपनी बायोग्राफी को लेकर सुर्खियों में रहे। मेगन ने आर्कीटाइप्स नाम के एक पॉडकास्ट को होस्ट किया। सूची में अर्जेंटीना को 2022 में फुटबॉल विश्व कप जिताने वाले लियोन मेसी 1.8% वोट पाकर 5वें स्थान पर। यानी जैसा कि इसमें यदि इसको जानकारी को देखें तो अर्जेंटीना 2022 जो फीफा वर्ल्ड कप था उसको विजेता था और उसके जो कैप्टन थे अर्जेंटीना के लियोन मेसी थे और इस 5वें स्थान पर है टाइम मैगजीन में। सूची में शामिल अन्य लोगों में ऑस्कर विजेता मिशेल यो, पूर्व टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, मेटा के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी CEO मार्क जुकरबर्ग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनालिसो लुला डा सिल्वा शामिल हैं। नेक्स्ट देखें दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा। नॉर्वेजियन कंपनी नार्लेड ने तरल हाइड्रोजन द्वारा संचालित दुनिया की पहली फेरी
MF हाइड्रा को हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करते जनवरी 2023 की शुरुआत में हेजेल में लैंड घाट पर इसका प्रारंभिक परीक्षण किया गया। नॉर्वेजियन समुद्री प्राधिकरण ने नौका संचालन की अंतिम मंजूरी दी है। समुद्री उद्योग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उप उत्पाद के रूप में केवल स्वच्छ पानी का उत्पादन करता है। इसके निर्माण के बाद 2021 में डिलीवर किया गया था। 82.4 मीटर लंबा MF हाइड्रा 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकता है। 9 समुद्री मील की गति तक पहुंचने के लिए 200 किलोवाट ईंधन सेल, 2 440 किलोवाट जनरेटर और 2 शटल थ्रस्टर का उपयोग करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वार्षिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 20 मार्च 2023 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार छठे वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 मार्च को जो होता है विश्व भर में हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, तो उसी दिन जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है लगातार छठे दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल में मुख्य जीवन मूल्यांकन प्रश्न के डेटा पर आधारित है, जो कि मापता है कि नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। रिपोर्ट में कुल 137 देशों की रैंकिंग दी गई है। रिपोर्ट में शीर्ष 10 सबसे खुशहाल देशों में देखें तो इसमें फिनलैंड शीर्ष पर, इसके बाद क्रमशः डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड है। स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग जैसे अन्य यूरोपीय देशों में भी शीर्ष 10 में जगह बनाई है। शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाला न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शीर्ष 10 में स्थान बनाने वाला न्यूजीलैंड एकमात्र गैर यूरोपीय देश है। रैंकिंग सामाजिक समर्थन जैसे कारकों की एक श्रृंखला जैसे नवीन, जैसे इसमें देखें जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार के धारणा पर आधारित है। सूचकांक में शीर्ष 20 खुशहाल देशों में शामिल होने वाला लिथुआनिया एकमात्र नया देश है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसने 2017 की रैंकिंग में 30 स्थान सुधार कर 20वीं रैंक पर पहुंचा, यानी इसने 2017 की रैंकिंग में 30 स्थान सुधार किया। इसका मतलब 2017 में क्या था, 50वां रैंक था, 30 स्थान सुधार करके वो जो है 20वें स्थान पहुंचा है। और यह जो है लिथुआनिया 20वीं रैंक या टॉप 20 में पहुंचने वाला एकमात्र नया देश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के शीर्ष 5 देश देखें, इसके बारे में देख चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिनलैंड फर्स्ट है, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, नाइजर, इसके बाद इजराइल, यानी इजराइल चौथे स्थान, फिर इसके बाद नीदरलैंड 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति यहाँ देख लेते हैं। भारत की स्थिति वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति पिछली बार के 136 में सुधर कर 126 हो गई। हालांकि वो अभी भी नेपाल, चीन, बांग्लादेश जैसे अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग को लगातार कम दिखाना रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त करता है। इसे उथल पुथल वाले देशों की यूक्रेन और रूस तुलना में कैसे कम किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बावजूद दोनों देश वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत से ऊपर हैं। रिपोर्ट में रूस को देखें, रिपोर्ट में रूस 74वें स्थान पर और यूक्रेन 92वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों ने 2020 और 2021 से दयालुता के स्तर में वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन 2022 में यूक्रेन ने परोपकार में तेजी से वृद्धि दिखेगी, जबकि रूस में इसमें गिरावट आई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे कम खुशहाल देशों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें सर्वेक्षण के 137 देशों में सबसे नाखुश देश के रूप में अफगानिस्तान की रैंकिंग शीर्ष पर है। वहीं इसके बाद लेबनान, सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से अन्य देशों का स्थान जो सबसे ज्यादा दुखी देशों में शामिल। उनका कारण मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, उच्च स्तर और कम जीवन प्रत्याशा जैसे कारक हैं। सबसे कम खुशहाल देशों में देखें तो इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे कम खुशहाल देश है वह आपका सबसे कम खुशहाल देश में 137 देशों में देखना है। तो 137वें स्थान पर जो है अफगानिस्तान है, इसका स्कोर 1.859। इसके बाद लेबनान, सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे, कांगो गणराज्य है। इसके बाद देखें रिपोर्ट में भारत और उसके पड़ोसी देशों की स्थिति को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखा जा सकता है कि भारत की रैंकिंग जो है 126 है वर्ल्ड रैंकिंग, और इसका स्कोर 4.036 है। इसके बाद देखें भारत से अच्छी स्थिति वाले देशों में देखें, यानी भारत के पड़ोसी देशों में जो अच्छी स्थिति में है वह श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है और नेपाल है। ये सभी देश जो है भारत से अच्छी स्थिति में है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों सहित विभिन्न मापदंडों के आधार पर दुनिया भर में खुशी के स्तर का व्यापक विश्लेषण कर रिपोर्ट लोगों के वर्तमान जीवन संतुष्टि स्तरों के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने फीडबैक के आधार पर खुशी का अनुमान लगाती है। पहली रिपोर्ट 2012 में प्रकाशित हुई थी, इस तरह की फर्स्ट रिपोर्ट जो है 2012 में प्रकाशित हुई थी, तभी से वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। रवांडा mRNA वैक्सीन उत्पादन सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश, वेरी इंपॉर्टेंट भी जाता है। रवांडा अब देखें mRNA वैक्सीन उत्पादन वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया है। इसे 13 मार्च 2023 को जर्मन दवा कंपनी बायोटेक द्वारा विकसित बायोटेनस नामक mRNA मोबाइल कारखानों में 6 कंटेनर प्राप्त हुए। रवांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह सुविधा लगभग 800 वर्ग मीटर जगह में संचालित होती है और प्रति वर्ष 50 मिलियन खुराक तक का उत्पादन कर सकती है। अन्य संक्रामक रोगों जैसे मलेरिया, तपेदिक, HIV और कैंसर के लिए नए उपचारों का परीक्षण करने में मदद होगी। बायोटेनर्स के मॉड्यूल सिस्टम में 2 मॉड्यूल होंगे और प्रत्येक 6 कंटेनर से बना होगा। पहले मॉड्यूल में mRNA का उत्पादन और शुद्धिकरण किया जाएगा, दूसरे में इसे वैक्सीन बनाया जाता है। इन टीकों का मतलब यह है कि इन्हें पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक तेजी से विकसित किया जा सकता है। एक टीका एक जैविक तैयारी है जो एक विशेष संक्रामक या घातक रोग के लिए सक्रिय अधिग्रहित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है भूटान, संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों सूची से बाहर। इसमें देखें तो दोहा कतर में 9 मार्च 2023 को संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों के LDC शिखर सम्मेलन भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब LDC सूची से बाहर हो गया है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान, इंपॉर्टेंट है, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को यूएनओ की ओर से 1971 में स्थापित LDC देशों की बैंड से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश बन गया है। यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रसिद्ध भूटान 13 दिसंबर 2023 को यूएनओ की ओर से 1971 में स्थापित LDC देशों के बैंड से ग्रेजुएट होने वाला 7वां देश, यानी इस तरह का 7वां देश बना गया। 7th कंट्री है भूटान। नेक्स्ट देखें इसमें तो भूटान को 1971 में पहले LDC के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ
दशकों में इसमें विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानदंडों की अद्भुत प्रगति की भूटान की अर्थव्यवस्था अंतिम 20 वर्षों में 8 गुना से अधिक बढ़ी है। 2000 में केवल $300 मिलियन से शुरू होकर 2017 में $2.53 बिलियन तक पहुंची। इसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही। भूटान में सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर होने पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तक पहुंच, विदेशों में निवेश की प्राप्ति और बेहतर व्यापार संभावनाओं जैसे लाभ होने की उम्मीद है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र उन 46 देशों को सूचीबद्ध करता है जो LDC की श्रेणी में आते हैं। इसमें से 33 अफ्रीका में, 9 एशिया, 3 प्रशांत क्षेत्र और एक कैरिबियन देश है। 2021 में सूची में बांग्लादेश और नेपाल को बाहर किया गया था। इंपॉर्टेंट है कि 2021 में जो है बांग्लादेश और नेपाल को बाहर किया गया था। 2022 में मैंने देखा कि जो है भूटान को इससे बाहर किया गया। LDC सूची में दुनिया के सबसे गरीब देशों को रखा जाता है। इस सूची को यूएन से आर्थिक, तकनीकी सहित कई तरह की मदद दी जाती है। LDC श्रेणी में वे देश शामिल हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय 3 वर्ष की औसत से 1230 अमेरिकी डॉलर की सीमा से नीचे हो, या जिसका आहार, स्वास्थ्य और शिक्षा सही संभावनाओं के आधार पर समग्र मानव संपत्ति सूचकांक खराब प्रदर्शन। ऐसे देशों को प्राकृतिक प्रतिकूलता से ग्रस्त और आर्थिक बाधाओं से घिरा होना चाहिए। ISA ब्राजील बना पूर्ण सदस्य। रिपब्लिक ऑफ कांगो ने ISA फ्रेमवर्क पर किया हस्ताक्षर। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जबिल ने आर्थिक राजस्व विभाग संयुक्त सचिव इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के प्रतिनिधि ISA फ्रेम पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम PM मोदी द्वारा नवंबर 2015 की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों से बढ़ती जरूरतों के लिए एक क्रिया उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ब्राजील ISA का पूर्ण सदस्य। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूर्ण सदस्य बन गया। भारत में ब्राजील के राजदूत आंद्रे अराना कोर्डिडो ने आर्थिक कूटनीतिक संयुक्त सचिव ने मुलाकात की, जिनके दौरान 3 फरवरी 2023 को कार्यक्रम आयोजित किया गया। ISA पूर्ण सदस्य के रूप में कोई भी देश अब धन प्रोत्साहन पैकेज, सार्वजनिक नीति, अनुसंधान एवं विकास से बहुपक्षीय प्रयासों में हिस्सा ले सकता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ISA को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA अंतर सरकारी संगठन में आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित। ISA की कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा साधनों समाधानों की मदद से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों से करने की की थी। अभी तक कुल 113 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर, जिसमें से 86 ने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की है। यूएनओ के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र। हथियारों के व्यापार पर सिक्योरिटी रिपोर्ट 2022 के बाद इसको देखा जा सकता है। तो ये सारी जानकारियां इसमें है। इसमें इसको देख सकते हैं। नाइट फ्लैंक इंटरनेशनल रेजिडेंस इंडेक्स, इसके बाद कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संचार, दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म इत्यादि सब दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।